श्री बदला पढ़ेंगे। यह एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी में आप तानसेन और बैजू बावरा के बीच जो संगीत युद्ध हुआ है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तानसेन जो अकबर के दरबार में एक महान संगीतज्ञ थे, उन्होंने एक ऐसा क्रूर कानून आगरा में लागू करवा दिया था कि अगर कोई गाना गाते हुए आगरा के अंतर्गत पकड़ा जाता था तो उन्हें तानसेन के साथ संगीत युद्ध करना पड़ता था, यानी मुकाबला करना पड़ता था। और तानसेन से पराजित होने के बाद उन्हें मृत्यु दंड की सजा भुगतनी पड़ती थी। बैजू बावरा जो एक 10 वर्ष का बालक था, एक दिन साधु मंडली के साथ वह आगरा शहर में प्रवेश करता है और साधु जो अनभिज्ञ है ऐसे क्रूर कानून से, वे भक्ति भाव से गाना गा रहे हैं जिसमें न राग है न तान है। कोई तान छेड़े हुए तो कोई गुनगुना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सिपाही आते हैं और उन्हें हथकड़ियां लगाकर दरबार में ले जाते हैं। वे तानसेन के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्हें संगीत विद्या का ज्ञान ही न था। और बाद में अबोध बालक यानी बैजू को छोड़कर से सभी साधुओं को, जिसमें बैजू के एक पिता भी हैं, मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। और बैजू के बाल मन पर जो इसका प्रभाव पड़ा, इससे भी प्रतिज्ञा किया कि वह तानसेन को एक दिन निश्चय ही संगीत युद्ध में उसे पराजित करेंगे और इसका बदला लेंगे। तो बदला नाम इसी कारण पड़ा है इस शीर्षक का। आइए अब पाठ पर ध्यान दें। सवेरे का समय था। 12 घंटों के निरंतर संग्राम के बाद प्रकाश के अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। बाग के फूल आनंद मग्न होकर झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन से खेल रही थी और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश के राज में सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। यह प्राकृतिक दृश्यों का लेखक ने यहाँ पर लेखन किया है, लेखन कार्य किया है। तो आप जैसा जानते हैं, सूर्यास्त के बाद अंधकार छा जाता है और प्रकाश तभी होता है फिर जब सूरज का उदय होता है, आगमन होता है, और तभी प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। तो जब सूर्योदय होता है तो सभी जीव, चाहे वह पशु पक्षी हो या अन्य, सभी जो है मदमस्त होकर झूमने लगते हैं खुशी में। और वृक्ष की डालियां सुगंधित पवनों के झोंकों से हिलने लगती हैं। वृक्ष की पत्तियां फड़फड़ाकर अर्थात ताली बजाकर ऐसे इस तरह के वातावरण को स्वागत करती है, वातावरण का स्वागत करती है। यानी प्रकाश के राज में चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। भोर की स्वर्णिम बेला में साधुओं की एक मंडली आगरा नगर में पधारी। वे स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्ति और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। आप जैसा जानते हैं कि साधुओं को किसी वस्तु से मोह माया नहीं होती है। उनका जीवन हमेशा ईश्वर भक्ति में लीन होता है। इसी तरह एक दिन सुबह की बेला में
साधु की मंडली आगरा में प्रवेश करते हैं और वे ईश्वर की भक्ति भाव से गाना गाते हुए उसमें आगे बढ़ रहे हैं। उसमें सुर ताल का अभाव है, लेकिन फिर भी वे ईश्वर भक्ति में रमे हुए हैं, गुणगान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आग घेरा। इससे पहले कि वे समझ पाते, सिपाहियों ने उन्हें हथकड़ियां पहनाकर अकबर के दरबार में ले गए, क्योंकि इन साधुओं को यह पता नहीं था कि आगरा में गाना नहीं गाना है। अगर गाने पर जो है उसके साथ तानसेन का मुकाबला हो सकता है, उनकी चुनौती को स्वीकार किया जा सकता है और उन्हें मृत्युदंड की सजा मिल सकती है। इनसे वे अनभिज्ञ थे, क्योंकि ऐसे क्रूर कानून के बारे में उन्हें जानकारी नहीं था। जब उन्हें तानसेन के सामने पेश किया गया, तानसेन ने उसे संगीत से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन साधु एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अंत में अकबर के होंठ हिले, लेकिन उन्होंने इसका निर्णय तानसेन पर छोड़ दिया और तानसेन के हृदय में दया नाम की चीज नहीं थी। इस अनजान ईश्वर भक्त साधुओं को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। उसी के साथ बैजू नाम का यह लड़का, जिसकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी, उन्हें अबोध बालक समझकर छोड़ दिया गया। यह अबोध बालक रोता हुआ वह अपनी कुटिया पर पहुंचकर तड़पने लगता है। वह विलाप करने लगता है, बाबा तुम कहाँ चले गए? अब मुझे कौन प्यार करेगा? मेरा लालन पालन कौन करेगा? मुझे भक्ति का मार्ग कौन बताएगा? यह इस तरह रो रो करके बेहाल होते जा रहा था। इसी बीच बालक का रोदन सुनकर उनके पास से गुजर रहे शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और वे बोले, बैजू बेटा अशांत मत हो। बैजू अनजान आदमी का आवाज सुनकर घबरा उठा। वह उठकर उनके चरणों से लिपट गया और बिलख बिलख कर रोते हुए कहा, गुरुवर मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्रपात हुआ है। शंकरानंद बोले, शांति शांति, यानी वे केवल शांति शांति कहकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। बैजू ने पुनः कहा, गुरुवर तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है। शंकरानंद ने फिर कहा, शांति शांति, यानी तुम शांत हो जाओ। लेकिन बैजू का मन तो अशांत था। उन्होंने कहा, अब मेरी प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है, मैं शांति से नहीं रह सकता। शंकरानंद ने व्याकुल बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें वह अचूक अस्त्र दूंगा जिससे तुम अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सको। बैजू उछल पड़ा। उन्हें लगने लगा कि वह बहुत जल्द ही अपने पिता के मौत का बदला लेगा। उन्होंने गुरुवर से कहा, आप शीघ्रता से बताइए, जल्दी बताइए कि वह अस्त्र हमें कहाँ मिलेगा, वह शस्त्र हमें कहाँ मिलेगा। शंकरानंद ने कहा कि इतना जल्दी संभव नहीं है, इसके लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी। 10 वर्ष तो लग ही जाएंगे। 10 वर्ष क्या? बैजू ने कहा, 10 वर्ष क्या, मैं तो जीवन भर विपत्तियां उठाने, कष्ट सहने, भक्ति और तप करने को तैयार हूं। लेकिन
मुझे हर हाल में वह शस्त्र चाहिए जिसके द्वारा मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला तानसेन से ले पाऊं। शंकरानंद बोले, अवश्य। उसके बाद बैजू शंकरानंद के संरक्षण में रहकर संगीत विद्या का अभ्यास करना शुरू किया और इस तरह 12 वर्षों तक वह अभ्यास करता रहा। अब उसके स्वर काफी मधुर हो चुके थे, वे संगीत में निपुणता हासिल कर चुके थे। इस 12 वर्ष के अंतराल में जगत में कई परिवर्तन हुए। जो बच्चे थे वे जवान हो चुके थे, जो जवान थे वे बूढ़े हो चुके थे और जो बूढ़े थे वे प्रभु धाम को पहुंच चुके थे। अब जो बैजू तरुण था, जो बच्चे थे वह भी तरुण हो गया और गायन विद्या में लगातार अभ्यास करते रहने के कारण उनके स्वरों में जादू सा और तान में आश्चर्यमयी मोहनी आवाज आ गई। गाता था तो पत्थर भी पिघल जाता था, पक्षी भी मुग्ध हो जाते थे उनका गायन सुनकर। एक दिन शंकरानंद ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी था मैं उसे दे डाला, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब तो पूर्ण रूप से संगीतज्ञ बन चुके हो, लेकिन तुम्हें गुरु दक्षिणा देना होगा। बैजू नतमस्तक होकर कहा, महाराज आज्ञा कीजिए। तो शंकरानंद कहा कि नहीं, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। प्रतिज्ञा का नाम सुनते ही बैजू ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उसके बाद गुरुवर ने आगे उनमें जोड़ा, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यानी जो विद्या उन्होंने गुरुवर से सीखी थी, शंकरानंद से सीखी थी, उस विद्या का प्रयोग किसी से बदला लेने की भावना से नहीं करेगा, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करेगा। गुरु का ऐसा प्रतिज्ञा सुनकर बैजू के पैर लड़खड़ा गए। वह इसी के लिए तो 12 वर्षों तक तपस्या कर रहा था। उनके सारे तपस्या पर अब फिर से पानी फिर गया था। हाथ में छुरी तो था, किंतु उनके धार कुंद पड़ गए थे। लेकिन वे गुरु को वचन दे चुके थे। वे करता तो क्या करता, वे खून के घूंट पीकर रह गए। गुरु के आदेश का पालन तो करना ही था। इतने वर्षों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगरा सीमा के अंतर्गत राग आलाप सके। तो 12 वर्ष के उपरांत वह गुरुवर से विदा लेकर एक दिन आगरा की सीमा में प्रवेश किया और बाजार में गाता हुआ आगे बढ़ने लगा। दुकानदार और रागी जो भी इसे सुनता वह यही समझता कि मृत्यु इसके सिर मंडरा रहा है, और सब वही कहता आपस में कि जाकर इन्हें तानसेन के शर्त की सूचना दे देनी चाहिए। शायद यह भी अनभिज्ञ है और जो उसके पास पहुंचता वही इनके गायन से मुग्ध हो जाता। धीरे धीरे उसकी सुरीली आवाज की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी और दावा नल की तरह पूरे नगर में यह बात फैल गई। सिपाही जो हथकड़ियां लेकर इनके पास पहुंचते थे वे भी इनके अनुयायी होकर मंत्र मुग्ध होकर उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे।
इस तरह सैकड़ों हजारों की संख्या में इस नवयुवक के पीछे पीछे चलने लगा और नवयुवक तानसेन के राजमहल के सामने जाकर रुका। तब लोगों को पता चला ये तो नवयुवक मृत्यु के करीब पहुंच चुका है। तब लोगों ने देखा, उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले कि हम कहाँ आ गए। नवयुवक स्वयं मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका था। तानसेन बाहर आया, अपार भीड़ को देख विस्मित हुआ कि इतने लोग इनके पीछे पीछे क्यों आ रहा है। शायद तुम्हारे सिर पर मृत्यु सवार हो गई है। उसे देखकर तानसेन ने कहा। नवयुवक मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, क्योंकि आपके साथ गायन विद्या पर चर्चा करने की मेरी बहुत अभिलाषा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तानसेन ने लापरवाही से कहा, विलम्ब क्यों करते हो? अपनी इच्छा पूरी करो। और तभी सिपाहियों का मुंह टूटा। उन्होंने देखा, अरे मैं तो इसे हथकड़ी पहनाने जा रहा था, मैं क्यों रुका हूँ? और उसने तुरंत उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। उधर लोगों के श्रद्धा के भाव, पकड़े जाने के भय से उड़ गए थे और वे लोग इधर उधर भागने लगे कि कहीं उन्हें भी सजा न सुनाई दे। सिपाही जो है कोड़े बरसाते हुए उनके पीछे पीछे भागने लगे और लोग इधर भीतर हो गए। यह निश्चय हुआ कि प्रातः काल वन में तानसेन और बैजू बावरा के बीच गायन युद्ध होगा। और तानसेन ने कहा कि यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मैं सुनाऊंगा। अगर मैं हार गया तो मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। वह नवयुवक कोई नहीं, वही है बैजू बावरा। उसने शर्त को स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन रवि यानी सूर्य की पहली किरण के साथ ही आगरा की जनता नगर के बाहर का मार्ग दिखा दिया। बैजू की प्रार्थना पर बैजू प्रार्थना किया कि इस गायन युद्ध में नगर की जनता को भी आमंत्रित किया जाए, उन्हें भी यह युद्ध देखने का मौका मिले, इसकी इजाजत दी जाए। बैजू की विद्वता की धार पूरी राज्य में जम चुकी थी और जो व्यक्ति अपनी शाही सवारी या बड़े बड़े त्योहार पर बाहर नहीं निकलते थे, वे आज तानसेन और बैजू बावरा के गायन युद्ध को देखने के लिए पहुंच गए। निर्धारित समय पर बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे और उनके समक्ष तानसेन और बैजू बावरा भी बैठे। अकबर जो है प्रतियोगिता आरंभ करने का आदेश दिया और उनके आदेश के पश्चात तानसेन ने बैजू बावरा से कुछ प्रश्न किए, संगीत से संबंधित कुछ प्रश्न किए और बैजू बावरा ने उनके प्रश्न का सटीक आंसर दिया, उत्तर दिया। और जनता जो वहां बैठी थी उसके उत्तर से संतुष्ट होकर खुशियों के साथ तालियां बजाने लगी और जय जयकार करने लगी। इसके पश्चात बैजू ने सितार पकड़ा और तारों को झंकृत किया, मानो पूरा ब्रह्मांड झंकृत हो गया हो। वृक्ष के पत्ते निश्चल हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्र मुग्ध होकर झूमने लगे। और इसी बीच जब सब बैजू बावरा के अंगुलियों के सितारों की तारों की आवाज सुनकर मंत्र मुग्ध थे, इसी बीच एक हिरन आता है और बैजू अपने गले का फूलों का माला उतार कर हिरन के गले में डाल देता है।
और जैसे ही वह अपनी आवाज यानी सितार बंद करता है, हिरण जो है चौकड़ी भरता हुआ वन में विलीन हो जाता है। बैजू ने तब तानसेन से कहा कि फूल मालाओं को वापस मंगा दीजिए। अगर आपके संगीत में वह जादू है, आप बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, तो हिरण के गले से वह फूल माला वापस मंगवाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण समझूंगा या मानूंगा। तानसेन भी संगीत में सिद्धहस्त निपुण थे। उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और बड़े प्रवीणता के साथ उसने सितार बजाना शुरू किया। वे घंटों सितार बजाते रहे। आज वे सबसे सुंदर राग, सबसे सुंदर तान अलाप रहे थे। पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन वहां हिरण नहीं पहुंचा। तब उन्होंने अपने सितार को विराम देते हुए बैजू से कहा कि यह हिरण तुम्हारे पास अनायास ही आ गया था, यह कभी आ ही नहीं सकता है। इतना कहते ही बैजू मुस्कुराया और पुनः सितार के तारों को झंकृत किया। संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। तभी हिरण वहां पहुंचा और उनके गले से बैजू जो फूलों का हार उतार लिया। बैजू बाबरा ने जैसे ही उनके गले से हार उतारी, माला उतारी, हिरण फिर कूदते फांदते वन में लुप्त हो गए। तो अकबर जो है अपनी महान संगीतज्ञ तानसेन से आगाध प्यार करते थे, लेकिन आज उनकी हार हुई थी। उन्होंने बहुत ही संक्षेप में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि आज बैजू बाबरा की विजय और तानसेन की पराजय हुई है। तानसेन अपने हार से कांप रहे थे, क्योंकि वे समझ रहे थे कि इनका परिणाम क्या होने वाला है। उसने कांपते हुए पैरों से चलकर बैजू बाबरा के पास पहुंचे और दया की भीख मांगने लगे, लेकिन बैजू बाबरा ने कहा कि नहीं, आपको मृत्यु दंड नहीं मिलेगी। आप केवल इतना ही कीजिए कि वह क्रूर कानून को वापस ले लीजिए। और इस तरह दोनों गले से गले मिले। अकबर ने अधीरता से कहा, यह नियम आज ही मैं समाप्त करता हूँ। तानसेन बैजू बाबरा के चरणों में गिर पड़े और दीनता से कहने लगे, यह उपकार आपने जो मुझ पर किया है, इसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। और इस तरह बैजू बाबरा जो है वह अपने उपकार के द्वारा प्रतिकार किया, यानी तानसेन से बदला लिया। तो यही कहानी है और इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है। आप इसे याद कर लेंगे और SW क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 इसको बना लेंगे।